जी हाँ दोस्तों, क्या उत्तराखंड की बहू बनने के बाद भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या शादी के बाद दूसरे राज्य से आई महिलाओं के लिए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज कराना इतना आसान नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है जिस वजह से हजारों महिलाएं वोटर सूची से गायब हैं, वोटर सूची में नाम दर्ज नहीं करा पा रही? बताऊंगा आपको पूरी खबर और इसके पीछे की बड़ी वजह भी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा चर्चा में है जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। शादी के बाद दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आई कई महिलाएं अब भी मतदान के अधिकार से वंचित हैं। और सवाल यह हो रहा है कि क्या ये नियमों की जटिलता है, जागरूकता की कमी है, या फिर व्यवस्था की कोई बड़ी खामी है? आखिर क्यों उत्तराखंड की बहू बनने के बावजूद कई महिलाएं वोट नहीं डाल पा रही हैं या आगे डाल पाएंगी? क्या है इसके पीछे की पूरी वजह और इसका समाधान? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के जरिए, मेरी रिपोर्ट के जरिए कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया शुरू होने से नेपाल से विवाह कर भारत आई महिलाओं की चिंता को बढ़ा दिया है। इस SIR सालों से भारतीय परिवारों का हिस्सा बन चुकी कई नेपाली मूल की विवाहिता महिलाएं अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह सकती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय नागरिकता और आवश्यक दस्तावेजों का अभाव बताया जा रहा है। इस मुद्दे ने राज्य के सीमांत क्षेत्रों में, खास तौर पर नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर नई चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने रोटी बेटी के संबंधों के कारण बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं दोस्तों, जिनका जीवन दोनों देशों के सामाजिक रिश्तों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, SIR के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में केवल उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए जा रहे हैं जो निर्धारित दस्तावेज और पात्रता की शर्तों को पूरी तरीके से पूरा करते हैं। ऐसे में नेपाल से विवाह कर आई कई महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल होने की संभावना कम है। सीमांत पिथौरागढ़ के स्थानीय लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि शादी के बाद ये महिलाएं पूरी तरह भारतीय परिवारों का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन नागरिकता संबंधी प्रक्रियाएं पूरी न होने के कारण उन्हें कई सरकारी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। दोस्तों, पिथौरागढ़ सहित उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात हो रही है। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बड़े गहरे हैं। यहाँ दोनों देशों के लोगों के बीच में, मैंने कहा, रोटी और बेटी का रिश्ता आम है और देश में भी इसकी चर्चा है। अब दिल्ली या मुंबई, कलकत्ता, यहाँ के लड़के नेपाल से बहुएं नहीं लाते। शादियाँ किसकी होती हैं? जो नेपाल से लगते भारत के राज्य यानी कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के वो जिले जिसमें पिथौरागढ़ शामिल है, जहाँ हर चीज़ का आदान प्रदान होता है, उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दोस्तों, दोनों देशों के नागरिकों के बीच विवाह कोई नई बात नहीं है और मौजूदा समय में भी जिले के कई परिवारों में नेपाल की बहुएं हैं। स्थानीय समाज ये कहता है कि सालों से यहां रह रही महिलाओं को पहचान और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर अलग अलग सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कई बार किया है। स्थानीय नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर मामले का समाधान निकालने की मांग उठाई है। यह प्रतिनिधि मंडल कहता है कि नेपाल से विवाह कर आई महिलाओं का न तो आधार कार्ड बन पा रहा है और न ही कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज। ऐसे में उनके लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करा पाना लगभग असंभव सा हो गया है। इधर दोस्तों, स्थानीय लोगों का यह दावा है कि जिले में लगभग 1,500 से ज्यादा नेपाली मूल की विवाहिता महिलाएं हैं और इस स्थिति से वो प्रभावित हो रही हैं। यदि नागरिकता और दस्तावेजों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, लोगों ने केंद्र सरकार और संबंधित विभाग से इस विषय पर साफ नीति बनाने और सालों से भारत में रह रही महिलाओं के लिए व्यवहारिक और
इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। वहीं दोस्तों, बात अगर प्रशासन की करूं तो प्रशासन ये कहता है बल कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित हो रही है। अपर जिला अधिकारी के अनुसार मौजूदा वक्त में नियमों के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त किए बिना किसी भी नेपाली मूल की महिला का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। वो साफ करते हैं कि भविष्य में यदि सरकार इस संबंध में कोई नया दिशा निर्देश जारी करती है तो उसी अनुसार फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, सीमावर्ती क्षेत्रों में यह केवल एक मतदान का मुद्दा नहीं है, बल्कि पहचान का मुद्दा भी है, अधिकारों का मुद्दा भी है, एक व्यापक सामाजिक प्रश्न बनता जा रहा है। सालों से भारतीय परिवारों में जीवन बिता रही कई महिलाएं आज भी आधिकारिक दस्तावेजों के अभाव में कई सुविधाओं से दूर हैं। अब फिलहाल निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और प्रशासनिक अमला इस संवेदनशील विषय पर आगे क्या रुख अपनाता है। समस्या बड़ी है और विकट है। वोट भी चाहिए सियासत को, नेताओं को। तो क्या नेता और सियासत इस ओर ध्यान देगी? यदि कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में नेपाली मूल की विवाहित महिलाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने भारतवर्ष में भागीदारी से वंचित रह सकती हैं। ऐसी कई पेचीदा समस्याएं इनके भारतीय होने पर सवाल खड़ा कर सकती हैं। इसलिए भविष्य का संकट भाप ये लोग सतर्क होते दिख रहे हैं। आज वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज नहीं हो रहा, वोट नहीं कर पाएंगे, कल भारतीय होने पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे में कैसे चलेगा? दोस्तों, खासकर पिथौरागढ़ और नेपाल से लगते सीमावर्ती जिले, वहां पर इस समस्या से जूझ रहे हैं लोग, लेकिन समाधान के नाम पर अब तक सुनबट्टे सन्नाटा, कोई सुनने वाला भी नहीं है। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि प्रशासनिक अमला देखे, सरकार तक खबर जाए तो इस पर कोई एक्शन हो। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।